नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर बीएन सलाह से और आज भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते नमस्ते। तो मुझे एक स्लेट है ये वाली मेरे पास, मुझे इसकी सवाल समझ नहीं आती जो आप बता सकते। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी डायरेक्टर हैं और आपने जो पूछा है वो उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये आपने मुझे पकड़ा दिया है, इससे मैं पहले इसको पूरा कर लूँ, फिर इसमें से कुछ हो तो आप हमको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नमस्कार या प्रणाम। हम लोग को खुश रहना चाहिए। बहुत हम लोग दुखी रह चुके हैं या रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुश होना चाहिए कि कम से कम हम आज इस लायक हैं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ये तारिणी हमारी डायरेक्टर, ये भी हमारे साथ आ गई हैं और आप सुन रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं सबसे पहले तो आप खुश रहें, क्योंकि आज हम लोग सभी जीवित हैं ये कह सकते हैं। कल हमने किसी ने भी नहीं देखा है, कल क्या होता है कल हम जानते हैं और कल के लिए बस डरे रहते हैं, और कल किसी ने भी नहीं देखा है। तो हम डर से बचें। हमारी एक शक्ति है या मन की शक्ति है, सत्व शक्ति। तो सत्व, रज और तम, ये हम कई बार बोल चुके हैं या हम लोग सभी इससे परिचित हैं। तो सत्व पर विजय, सत्वावजय हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए हम जो भी हमारी रहन सहन या उसमें बदलाव या पूजा पाठ या इष्ट देवता जो भी हैं उनकी आराधना करते हुए, उनसे नमस्कार करते हुए हम अपना दिनचर्या, दिन शुरू करें, रात शुरू करें, अपना सारी चीज़ों को अपने आप, मतलब हम काम भी करते रहें, डरे नहीं, ये सब चीज़ें बनी रहें। तो हम अभी एक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत साधारण है, साधारण होते हुए भी असाधारण है। एक औषधि आप तैयार करिए। हरित की हरड़ 1 भाग, विभित की बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग। चाहे जितनी ज़रूरत है आप पूरे परिवार के लिए बनाएं या उतना करिए। पहले बाज़ार से इसको प्रोक्योर कर लीजिए, ले आइए। ले आकर के अच्छी तरह पहले इसको साफ़ कर लीजिए और थोड़ा सा हल्का सुखा लें, फिर अच्छी तरह घर में ही पाउडर करें। इन सब को मिक्स करके उसका बीज निकाल करके उसकी अच्छी तरह पाउडर बना लें। और इस पाउडर को 4 ग्राम से 5 ग्राम हर व्यक्ति को नाश्ता करने से पहले गुड़ के साथ खाना है। मतलब जब भी आप नाश्ता, मतलब इसको हम अगर इस तरह कहें कि आप खाली पेट, मतलब इसके लेने के बाद आप नाश्ता करें, तो 4 से 5 ग्राम, लगभग वो चाय वाली चम्मच से 1 चम्मच या थोड़ा सा उससे कम होगा, और ये सबको प्रतिदिन लेना है। दादाजी, क्या हम उसे दूध से या कोई चीज़ से भी मिला के नहीं, हमको गुड़ लेना है, उसके साथ गुड़ से लेना है। तो ये रोज़ का वो है। नंबर 2, पैक फूड मटेरियल बिल्कुल मना कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये आप सुविधा के लिए तो ले तो आते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि सब खुली हुई चीज़ें लाएं और आप घर में उसको तैयार करें। नंबर 2, और जो तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्वच्छ आहार, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु, इसका प्रयोग करें। अब स्वच्छ वायु, वायु स्वच्छ, आप ये जैसे इस वातावरण, ये प्रकृति में आकर के बैठें या सुबह शाम इसमें हवा लें, ये आपको स्वच्छ वायु मिलेगा। इसमें फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ऑक्सीजन सब कुछ रहेगा। तो और इसमें धूप भी रहेगा, तो कोई सब कुछ आपका एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। शुद्ध जल या स्वच्छ जल। अब जल मतलब बॉटल, प्लास्टिक में बॉटल भर के, वो शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल ये है जो आपको सप्लाई हो रहा है, अगर आपको पीने में अच्छा लग रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो स्वच्छ जल है। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको संकोच है तो उसको उबालिए। उबालने के तो कई तरीके हैं। अगर बहुत ख़राब पानी है तो उसको 8 गुना तक उबालिए। जब 8 गुना शेष, मतलब 8वां हिस्सा शेष रह जाए, उसको छाने और पिए। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके आधा उबालें और आधा शेष रह जाए
तो उसको छाने और पिएं, उसका यूज करें। और नहीं अगर ठीक ठाक है तो सीधा जो नल में पानी आ रहा है देख लीजिए, साफ़ सुथरा हो और उसका प्रयोग करें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि अभी जो बाहर का पानी आ रहा है, क्या पता वो कहीं नल से लिया हो, कहाँ से किया कैसे किया, वो तो पैक करके आ गया, हम उसको ले रहे हैं। इसी तरह आहार का है, तो साफ़ सुथरा आहार मतलब भोजन। तो भोजन को आप घर में जितना सफाई से आप बनाएंगे उतनी सफाई से बाहर नहीं आती है। हम क्या करते हैं, मसाले का पैकेट ले आते हैं, नमक का पैकेट ले आते हैं, ये खा लो वो खा लो, बजाय इसके कि सब कुछ खुले खुले ले आएँ, आप घर में प्रिपेयर करें। तो स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ आहार, इनका प्रयोग करें। और जो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो ये तो है, ये जो अपने ऊपर जो हमने एक प्रिपरेशन बताई, ये रोज़ का लेना है। इसके अलावा हमारे कुछ अनुभव हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं। वो एक्सपीरियंस ये है कि कुछ औषधियाँ कुछ कंपनियों ने बना करके दिया है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले हम डाबर, एक आयुर्वेदिक कंपनी, अच्छी कंपनी है, उन्होंने एक स्ट्रेस कॉम कैप्सूल बनाया हुआ है, वो जो हम रोज़ प्रैक्टिस में करते हैं। तो एक स्ट्रेस कॉम सुबह, एक स्ट्रेस कॉम शाम। एक दूसरी है चरक कंपनी, उन्होंने नियो टैबलेट, एक बाज़ार में उनकी मिल जाती है, नियो भी एक सुबह एक शाम को, उन्हीं स्ट्रेस कॉम के साथ ले लीजिए। और जो तीसरी हम जो बताने जा रहे हैं वो है एक एमिल कंपनी है, हमारे मित्र हैं के शर्मा जी, वो एमाइरॉन, उसको एज टॉनिक 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को रेगुलर पीते रहें। और जो लास्ट में जब थोड़ा जो जिस तरह का वातावरण है उसमें थोड़ी सर्दी जुकाम खांसी या गले में तकलीफ या जो भी साधारण से लक्षण होते हैं, एक बैद्यनाथ कंपनी है, उनकी लक्ष्मी विलास रस नारदीय, वो एक गोली सुबह शाम आप रेगुलर लेते रहें। तो ये जो ऊपर हमने प्रिपरेशन बताए वो तो आप रेगुलर लें, इनके साथ सप्लीमेंट में ये चारों दवाइयाँ आप लेते रहें। बहुत स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की कोई डर नहीं रहेगी, ना कोई फिक्र होगी, क्योंकि वायरस या जो भी जीवाणु है जो आपके प्रतिकूल हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे आप न वैक्सीन या ट्रीटमेंट से सोचते रहें, बनाते रहें। उससे बढ़िया है कि आप अपने को ही इतना तैयार कर लें, आपकी बॉडी खुद ही उसका एक कवच के रूप में काम करे। तो सबसे बढ़िया जो अभी तक हमने बात करी वो सिर्फ ये है कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, साफ सुथरे रहें और स्वस्थ रहेंगे, आपको हेल्थ ठीक रहेगा। दूसरी ये है कि थोड़ा सा सत्वा वजह की बात हमने कहा, या थोड़े प्रकृति पर ध्यान देने को कहा, या अपना कोई इष्ट देव है उन पर थोड़ा सा उनकी कृपा करके या उनसे अनुरोध करके, उनकी प्रार्थना करके आप ज़रूर कहें कि हमको स्वस्थ रखिए आप। तो एक हम लोगों ने ऐसे ही जो बचपन से या अभी भी हम उसको फॉलो करते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अब जो विधि है उसको विधाता, अब वो चाहे आपका कोई भी विधाता हो, हम जिसको विधाता मानते हैं उस विधाता का हमेशा ध्यान रखिए। और आपको जो लाभ है, स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, आपके जस मिलना है, अपजस मिलना है, धन मिलने नहीं मिलने हैं, कैसे रहना है, ये सब उनके ऊपर है, उनको छोड़ दीजिए। तो उसमें कोई वो नहीं है। तो अभी तक मैंने जितनी बातें बताई ये आप ये समझ लीजिए, है तो ये साधारण लेकिन असाधारण है। वो असाधारण ऐसे है कि सतसैया के दोहरे अरुनायक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये जो चीज़ें हैं, आप है तो देखने में छोटा या सुनने में छोटा है, लेकिन इनका अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी स्वास्थ्य में किसी भी तरह की हानि नहीं होगी और आपका शरीर एक कवच के रूप में हमेशा के लिए तैयार रहेगा। और ये वायरस आएंगे जाएंगे, आज ये है कल दूसरा आएगा, ऐसे ही तो आप अपने आप को इतना सक्षम कर लें, इतना बढ़िया बना लें कि आपको इस सब से कोई डर नहीं रहे। तो डायरेक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ आए हैं। तो मैं भी आपको धन्यवाद कहूँगी, आपने मेरे साथ साथ इन लोगों को भी सिखा लिया। इन लोगों को सिखाया है, बहुत ज़रूरी है ये इनको कि आप डरो मत,
चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।